शख्सियत जितनी महान होगी, बुराइयों के पुल उतने ही ऊंचे होंगे। पीएस ज्योतिष लाल चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है और ये आपका अपना चैनल है। आज का जो ज्योतिषीय चर्चा है वो मिथुन राशि वाले जातक जानेंगे मार्च माह 2024 का फलाफल, और इसमें चर्चा करेंगे आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में, आपका शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, व्यापार, कैरियर, भाग, इन तमाम बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। आप बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, क्योंकि अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जो आपको फॉलो करना चाहिए। और जिन भी जातक के जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 3 लिखा हो, अर्थात 3 लिखा हो, तो आपके लिए खास है, विशेष है। और अन्य व्यक्ति अपने नाम राशि के द्वारा भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है ये कार्यक्रम। और जो व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या हस्तरेखा द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, चाहे समस्या जैसी भी हो, तो आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, बशर्ते जानना आपको है। चलिए जानते हैं मार्च माह में मिथुन राशि वाले जातक के गोचर में ग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। चतुर्थ भाव में केतु देव विराजमान है। छठे भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। अष्टम भाव में मंगल देव के साथ शुक्र देव विराजमान है। और नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में शनि देव, सूर्य देव और बुध देव विराजमान है। और दसम भाव में राहु देव विराजमान है। और एकादश भाव में गुरु देव विराजमान है। ये रही गोचर में ग्रह की स्थिति। अब संक्षेप में मैं चर्चा करता हूं मिथुन राशि के जातक का व्यक्तित्व के संदर्भ में। देखिए, मिथुन राशि वाले आप भाई, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये बहुत ही बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानी होते हैं, हंसमुख होते हैं, जिंदगी को जीना जानते हैं और बहुत ही अच्छे स्वभाव के प्राणी होते हैं, नो डाउट। लेकिन ये सत्य है कि आपकी गहराई को जान पाना, आपके वास्तविक गहराई को जान पाना संभव नहीं है, काफी कठिन है। क्योंकि आपके अंदर जितनी ज्ञान है, मुस्कान है, उतना ही आप में पराक्रम है, आप में अंदरूनी ऊर्जा है, शक्ति है और ज्ञान भी है। आप धार्मिक प्रवृत्ति के भी स्वामी हैं, लेकिन मूडी। धर्म भी तब करेंगे जब आपको इसकी जरूरत समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी आपको धर्म से भी विमुक्त होना पड़ता है। और जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में, अर्थात नौकरी के क्षेत्र में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लगातार संघर्ष बना रहता है। मैंने संक्षेप में इसकी चर्चा की। आपके अंदर मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव और बृहस्पति का प्रभाव जन्मजात रहता है। चलिए अब आगे जानते हैं। एट फर्स्ट स्वास्थ्य। तो चूंकि सर्वप्रथम स्वास्थ्य की मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, क्योंकि बुध देव जो कि भाग्य भाव में विराजमान है, कहाँ, जहाँ की शनि देव और सूर्य देव विराजमान है, अर्थात नवम भाव, भाग्य भाव में, जो कि
7 मार्च को बुध का परिवर्तन होगा और लग्न भाव में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है और भी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि किसी भी प्रकार से नहीं है। इसलिए कि इस काल खंड में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल आज़ाद हैं। चलिए अब आगे जानते हैं एजुकेशन, शिक्षा, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव होता है शिक्षा का और जिनके स्वामी देव बनते हैं शुक्रदेव, जो कि अष्टम भाव में है, लेकिन शुक्रदेव भी 7 मार्च को स्थान परिवर्तन करेंगे, अर्थात 9वें भाव में चले जाएंगे। 7 मार्च के बाद जो विद्यार्थी हैं, आप ध्यान देंगे कि 7 मार्च के बाद आपका शिक्षा अच्छी रहेगी, लेकिन इसके पूर्व आपका शिक्षा थोड़ा बाधित रहेगा, हेजिटेशन आपको रहेगा, एन केन प्रकरण मन नहीं लगेगा, मन में दुविधापूर्ण स्थिति बनी रहेगी। लेकिन 7 मार्च के बाद आपकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे स्थिति रहेंगे। आपका जो लक्ष्य है, ड्रीम है, या कहीं आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस दौरान ले सकते हैं, या सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यानी तन्मनता के साथ आप एजुकेशन पर फोकस देंगे। चलिए जानते हैं लव रिलेशन, प्रेम प्यार इस कालखंड में कैसा रहेगा। अर्थात जो व्यक्ति चूंकि पंचम भाव को है, शिक्षा का भी है, प्रेम प्यार का भी है, पुत्र संतान का भी होता है। तो चलिए जानते हैं प्रेम प्यार। तो इसके स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगल के साथ बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। आपस में प्रेम तो रहेगा, नो डाउट, प्रेम रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन बावजूद आपके जीवन में अपने पार्टनर, स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में विवाद होने की संभावनाएं दिखती है। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, अर्थ का अनर्थ माने लगाने के वजह से तालमेल थोड़ा बिगड़ सकता है, अर्थात तनावपूर्ण स्थिति हो सकता है। संबंध तो बेहतर ही रहेगा, थोड़ा खटास हो सकता है, इसलिए कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और हर एक प्रत्येक छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो लव लाइफ बेहतर रहेगा। ऐसे तो एक हमारा सुझाव रहता है, विशेषकर हमारा विद्यार्थियों के लिए, कि जो विद्यार्थी है जिसके जीवन में एक बड़ा ड्रीम है, IAS IPS बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, APSC BPSC बड़े लक्ष्य यदि आपके जीवन में है, तो प्रेम प्यार तो एक बार अगर आप लक्ष्य को साध लेते हैं तो ताउम्र प्रेम प्यार आपके पीछे, आपके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए खड़ा रहेगा। और यदि लक्ष्य प्राप्त करने के पूर्व यदि आप प्रेम प्यार के चक्र में पड़ते हैं तो ये ध्यान रहे कि आप लक्ष्य से चूक भी सकते हैं, क्योंकि धोखा देने से अच्छा है धोखा खाना। चूंकि विषय बनता है, विषय है सब, तो एक्सप्लेनेशन करना स्वाभाविक है, लेकिन आगे योर लाइफ योर चॉइस। चलिए जानते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो चूंकि 7वां भाव होता है वैवाहिक जीवन का और इसके स्वामी देव हैं बृहस्पति, जो कि 7th + 10 भाव के स्वामी होकर वो 9वीं दृष्टि से अपने भाव को ही देखते हैं। अर्थात इस काल खंड में वैवाहिक जीवन काफी अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के कारोबार व्यापार में काफी उन्नति भी होगा, लाभ भी प्राप्त करेंगे। जो जॉब में हैं, किसी न किसी जॉब से जुड़े हैं तो वहाँ आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगा। यदि कोई व्यापार क्षेत्र में जुड़े हैं तो वहाँ आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और इस दौरान आप पति पत्नी का ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सुंदर और ऐसा रहना चाहिए। और इस दौरान जो है आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं,
अब चलिए जानते हैं भाग्य, कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो चूंकि भाग्य स्थान के मालिक है शनिदेव और कैरियर के स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। शनिदेव सौगिरी हैं 9वें भाव में, अब भाग्य भाव में गुरुदेव हैं, 10वें भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। इस कालखंड में आपका भाग्य अवश्य आपको साथ देगा। परिवार से यदि कोई काम आपका रुका हुआ है तो आपका ये बेहतर समय है, आप आगे बढ़े, भाग्य आपको साथ अवश्य देगा। इस आपके शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से संघर्ष करें और आगे बढ़े। अगर इस कालखंड में कोई बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं। कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं प्लान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इस कालखंड में भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। चलिए आगे जानते हैं कैरियर के कार्य क्षेत्र की। तो 10वें भाव का स्वामी चूंकि बृहस्पति देव है और वो एकादश भाव में है, जो कि 15 मार्च को सूर्य देव का परिवर्तन भी होगा 10वें भाव में। अर्थात इस कालखंड में जातक अपने स्वविवेक के साथ पराक्रमी होकर कार्य करेंगे, जातक स्मार्ट वर्क करेंगे और अपनी बुद्धि के साथ कार्य करेंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। राहु देव भी 10वें भाव में विराजमान है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको थोड़ा पछताना पड़ सकता है। इसलिए कि सजग होकर आप अपने कार्य क्षेत्र को ईमानदारी से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें। और कहे कि इस दौरान आप भ्रमित भी हो सकते हैं, बीच बीच में आपको थोड़ा ऑब्स्टेकल भी एन केन प्रकरण कुछ आप भ्रमित भी हो सकते हैं अपने, और किसी न किसी कारण से आप अपने को डिस्टर्ब भी महसूस कर सकते हैं। धन, कुटुंब, स्थान व आपके मिशन में कभी कभी भ्रम की स्थिति आपको बना रहेगा। चलिए जानते हैं व्यापार, इस कालखंड में व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। तो बहुत ही बेहतर स्थिति व्यापार का में रहने वाला है, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप संघर्ष करते रहे और आगे बढ़े। क्या करना चाहिए, तो इस दौरान इस कालखंड में आपको सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा तो अवश्य करना चाहिए और साथ साथ एक बीज मंत्र, बुद्ध का बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग शाह बुद्धाय नमः का कम से कम 27 बार इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन अवश्य करें। और शनि देव का मंत्र ओम प्रांग प्रींग प्रांग शाह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप 27 बार अवश्य करें। संभव हो तो आप 108 बार कर सकते हैं। और प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देव को आप जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों के साथ आप जल दें। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर। शुभ रात्रि।